वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आपके फैंटेसी चैनल ड्रीमबाज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच जो दूसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा उसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगा पिच का सूरत हाल और सब कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए जिससे कि आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके अलावा जो भी नए यूजर्स है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। ये मैच होने वाला है सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिलेट में। और मैं आपको बहुत दिन पहले से बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश के पिचेस ओपोनेंट्स के हिसाब से होते हैं। अगर इनके सामने ऑस्ट्रेलिया या सेना काउंट्रीज होते हैं तो ये टोटली स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाते हैं। और वही अगर इनके सामने कमज़ोर ओपोनेंट होता है जैसे कि अफगानिस्तान ले लिए, श्रीलंका ले लीजिएगा, या जैसे कि आयरलैंड, तो ये लोग क्या करते हैं, बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनाते हैं। पिछले मैच में भी विकेट बैटिंग फ्रेंडली था लेकिन आयरलैंड के बल्लेबाजों ने ज़्यादा गलती किया है, इसलिए बहुत जल्दी ऑल आउट होके चले गए थे। तो दोस्तों, फिर से आप एक बार बैटिंग फ्रेंडली विकेट का ही उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर टीमें अच्छा खेलते हैं तो यहाँ पे 250 से 300 के बीच कभी भी स्कोरिंग भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं टीम प्रीव्यू की। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की टीम प्रीव्यू की। तो ये टीम फेवरेट रहने वाले हैं और होम कंडीशंस में ये टीम मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। हालांकि ऐसे नहीं है कि घर में ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये लोग पिच ऐसे बनाते हैं, इसलिए फिर से अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हुआ तो इन्हीं को ही आराम से जीतना भी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं इनकी प्लेइंग 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। तामिम इकबाल, लिटन दास, नजमुल हुसैन शांत, तौहिद हृदय, शाकिबुल हसन, मुशफिकुर रहीम, यासिर अली और आफिफ हुसैन में से कोई एक को आपको खेलते हुए देखेंगे। तास्किन अहमद, इबादत हुसैन, मुस्ताफिजुर रहमान और ऐसे नासुम अहमद, यही होना चाहिए इनका पॉसिबल प्लेइंग 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। दोस्तों, बात कर लेते हैं इनकी तरफ से मोस्ट ऑफ द ओवर्स की। तो मुस्ताफिजुर रहमान, नासुम अहमद, तास्किन अहमद और इबादत हुसैन, या से साकिबुल हसन, यही पास इनका मेन बॉलर रहेगा। इनमें से अगर किसी का पिटाई हो जाता है या किसी का दिन बहुत ख़राब जाता है, वो ओवर अगर आफिफ हुसैन खेलते हैं तो उसके पास या नजमुल हुसैन छांदो के पास भी जा सकते हैं। यह बात भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आफिफ हुसैन नहीं खेलते हैं फिर भी इस मैच के लिए नजमुल हुसैन छांदो ही 6 मेन बॉलर ऑप्शन रहेंगे। हालांकि पिछले मैच में इनको 6 बॉलिंग ऑप्शन की ज़रूरत ही हुआ नहीं था क्योंकि इबादत हुसैन और तास्किन अहमद ने पूरा आयरलैंड को वापस भेज दिया था। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं इनकी प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले आते हैं लिटन दास, टेक्निकल बल्लेबाज, कंसिस्टेंट बल्लेबाज, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये टेक्निकल बल्लेबाज भी है। भले ही पिछले मैच में कम स्कोर पे ही आउट हो गया था, फिर भी आपके लिए एक अच्छा पिक रहेंगे क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा स्कोरिंग करते हैं। हाँ, अगर पिच रिपोर्ट आता है कि पिचेस पे ग्रास होगा या शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट मिलेगा, उन केस में एक बार आप इनको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि मूव करती हुई गेंदों का ये अच्छा खिलाड़ी नहीं माने जाते। ओवरऑल बैटिंग पिचेस पे ये मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोर ही करके जाते हैं, इसलिए एक डिसेंट पिक आपके लिए रहेंगे, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब। तो दोस्तों, उसके बाद आते हैं तामिम इकबाल जो कि टीम के कैप्टन है। ये भी काफ़ी टैलेंटेड बल्लेबाज, कंसिस्टेंट बल्लेबाज, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी और बांग्लादेश का इस फॉर्मेट के सबसे बेस्ट खिलाड़ी माने जाते हैं। भले ही ये भी पिछले कुछ मैचेस से इनकन्सिस्टेंसी रहते ही है, फिर भी आप इनको सेफ्टी के लिए कवर करना चाहिए क्योंकि कभी कभार ये बहुत ही बड़ा स्कोर कर देते हैं ओडीआई फॉर्मेट में। दोस्तों, उसके बाद आते हैं नजमुल हुसैन शांतो, बांग्लादेश के हालिया दिनों में सबसे इनफॉर्म बल्लेबाज ये रह चुके हैं। टेक्निकल बल्लेबाज, कंसिस्टेंस भी रहते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्पिन बहुत ही अच्छा खेल लेती है।
हालांकि बहुत बड़ा स्कोर आप इनके बल्ले से उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये 60-70 कभी भी बना सकते हैं। इसलिए एक ट्रम्प कार्ड और मास्टर पिक आपके लिए रहेंगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है एक आध बार बॉलिंग से भी बैकअप देखे जाए। और हेड टू हेड बेनू दोनों बेहतरीन है, इसलिए आप इनको कवर भी करना चाहिए। फिर आती है तौहीद हृदय, काफ़ी टैलेंटेड बल्लेबाज और डोमेस्टिक सर्किट में हाईली रेट भी किया जाता है इनको। और पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी मिला था इनको। और इनका बैटिंग ऑर्डर भी लगभग नंबर 4 पे आप कंफर्म हो चुकी है लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले आप इनका कंसिस्टेंसी देख लीजिए, फिर ट्राई कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आता है मुशफिकुर रहीम, जो कि ये काफ़ी टेक्निकल बल्लेबाज, कंसिस्टेंट बल्लेबाज। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बांग्लादेश का इस फॉर्मेट का सेकंड बेस्ट बल्लेबाज माने जाते हैं तमीम इकबाल के बाद। लेकिन इनके साथ अब दिक्कत ये हो गया है कि ये जा चुके नंबर 5 पे, और ये उतना बड़ा हिटर्स नहीं है कि ये नंबर 5-6 पे आके भी बहुत ज़्यादा स्कोर कर जाए। इसलिए एक डिसेंट पिक आपके लिए रहेंगे। टैलेंट वाइज तो ये आपके लिए मास्टर पिक था, लेकिन हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम 20-30 रन बना के ना बात रह जाए। अगर इनकी टीम के पहले बल्लेबाज जाते हैं तो उनके इसमें फिर से एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए रहेंगे। ये बात भी आपको ध्यान देना चाहिए। और बांग्लादेश की टीम पहले गेंदबाजी करते हैं तो आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके इसमें बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर ही आराम से चेस करके चले जाए। फिर आते हैं शाकिब अल हसन, जो कि लोग इन्हें वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड के सबसे घटिया ऑलराउंडर्स है। अगर आप इनका टेक्निक गौर से देखेंगे तो यही लगेंगे कि एक गली के क्रिकेटर खेल रहे हैं। और गेंदबाजी की बात करेंगे तो उसमें भी कुछ खास नहीं है। ये अगर इंडिया का खिलाड़ी होता ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कभी भी टीम में जगह ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आप इनको सेफ्टी के लिए कवर करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इनको सिर पर जो चढ़ा के रखा है। इसलिए आपके लिए आप इनको सेफ्टी के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम में ये कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मिलेंगे। और आप इनको अगर एटीट्यूड देखेंगे तो इसको इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए। तो दोस्तों आगे बात करते हैं आबिद हुसैन। इस मैच में इनको खेलना चाहिए, पिछले मैच में फिट नहीं था। अगर इस मैच में फिट होंगे तो पक्का प्लेइंग 11 में भी होंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी। तो ये काफ़ी टैलेंटेड बल्लेबाज, कंसिस्टेंट बल्लेबाज। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बांग्लादेश इनके साथ लगातार नाइंसाफ़ी करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि अब देखेंगे तो बांग्लादेश का जो लाइनअप है सबसे बेस्ट खिलाड़ी यही है। हेड टू हेड बेनू दोनों ही काफ़ी शानदार है। फिर भी आपके लिए एक डिसेंट पिक ही रहेंगे, क्योंकि इतना नीचे आके मोस्ट ऑफ द टाइम शायद 20-30 रन बना के ही नाबाद रह जाए। और गेंदबाजी का भी कोई सिक्योरिटी रहता नहीं, इसलिए आराम से छोड़ दीजिएगा। हाँ, अगर इनकी टीम की फास्ट बैटिंग हो तो आप एक बार जीएल में इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि खिलाड़ी काफ़ी टैलेंटेड है और कभी भी बड़ा स्कोर करके जा सकते हैं। अगर 20 या 30 ओवर के आसपास इनका बल्लेबाजी आ गए ना तो कत्लेआम भी मचा सकते हैं। इसलिए एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक होंगे आपके लिए जीएल में। फिर आता है तास्किन अहमद, जो कि हिट द डेड टाइप की बॉलर है, कंसिस्टेंट लाइन के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है, ये उतना विकेट टेकर नहीं माने जाते, इसलिए आराम से छोड़ दीजिएगा। अगर इनकी टीम पहले गेंदबाजी करती है तो उस केस में आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक ये हो सकता है, क्योंकि ये कभी कभार डेथ में भी गेंदबाजी फेंक लेते हैं और वहाँ पे एवरेज से एवरेज गेंदबाज को भी विकेट मिल जाते हैं डेथ ओवर्स के केस में। ये बात भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आगे बात करते हैं मुस्ताफिजुर रहमान, बांग्लादेश के मेन पेसर से और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट भी लेते हैं। पहले ही पिछले मैच में विकेट लेस चला गया था, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनको विकेट मिलते रहते हैं। और पिछले 1-1.5 साल से आप देखेंगे तो इनका भी विकेट टेकिंग एबिलिटी थोड़ा सा कम हो गया है। आप इनकी रिकॉर्ड वाइज बात करते हैं तो 52 मैचेस में 90 विकेट ले चुका है। भले ही पिछले 1.5 मैच में इनमें बहुत ज़्यादा कम विकेट मिला है। तो आप
अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कितना बेहतरीन गेंदबाज है। अगर इनकी टीम के पहले गेंदबाज जाते हैं तो मास्टर पिक, उन केस में आप इनको नहीं छोड़ सकते क्योंकि कभी कभार बंडल्स में विकेट लेके जाते हैं। हाँ, अगर बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो एक बार आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा। फिर आते हैं इबादत हुसैन, जो कि पिछले मैच में कतलेआम मचा रखा था अपने गेंदबाजी से, जो कि ये भी कंसिस्टेंट लाइन के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं और ये अपना करियर का बेस्ट फॉर्म में भी चल रहे हैं। पिछले मैच में भी 5 विकेट लेके गए थे। हालांकि फिर से आप इनसे इतना ज़्यादा विकेट की उम्मीद नहीं कीजिएगा क्योंकि उसमें आयरलैंड का बैट्समैन का ज़्यादा गलती था। फिर भी ये आपके लिए बेहतरीन पिक रहेंगे क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम 2 या 3 विकेट लेके ही जाते हैं। जब परफॉर्म करते हैं ये गुच्छे में विकेट लेके जाते हैं। फिर आते हैं नासूम अहमद, जो कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस पे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिकल रहते हैं, लेकिन विकेट इनको तब भी ज़्यादा मिलता है या तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके बल्लेबाज इनको अंधाधुंध हिटिंग करने के लिए जाए या विकेट बहुत ज़्यादा स्लो हो, इसलिए आराम से छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे विकेट स्लो रहने का चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। हाँ, अगर बांग्लादेश टीम की पहले बल्लेबाजी करते हैं तो उन केस में आप एक बार इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो क्योंकि हो सकता है ये लोग फिर से बहुत बड़ा स्कोर कर दिए और आयरलैंड की टीम प्रेशर में इनको अंधाधुंध हिटिंग करने के चक्कर में इनको विकेट दे बैठे। तो दोस्तों, ये था इनका पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं आयरलैंड टीम की प्रीव्यू की। तो दोस्तों, ये टीम इस फॉर्मेट का एक एवरेज टीम ही माने जाते हैं और इनको आराम से हारना भी चाहिए अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हुआ तो। अनएक्सपेक्टेड मतलब पॉल स्टार्लिंग, एंड्रू बेलविन, हारी टेक्टर, ये लोग अगर अपना बेस्ट पे आ गए ना तो अकेले के दम पे ही बांग्लादेश के साथ ये मैच का रुख भी बदल सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान देने से है, अगर इन लोगों का अपना बेस्ट चल गया ना तो ये बांग्लादेश को मात भी दे सकते हैं। फिर भी इनको बहुत मेहनत करनी होगी उसके लिए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आते हैं पॉल स्टार्लिंग, स्टीवन डोहनी, एंड्रू बेलबोनी, हारी टेक्टर, कार्टिस कैम्पर, जॉश डॉक्ट्रेल, लॉर्केन टोकार, गैरेट डिलानी, एंड्रू मैकब्रायन, मार्क आदिर और गारा होम। यही होना चाहिए इनका पॉसिबल प्लेइंग 11। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इनकी तरफ से मोस्ट ऑफ द ओवर्स की। मार्क आदिर, गारा होम, एंड्रू मैकब्रायन, ये 3 लगभग पूरे 10-10 ओवर करते हुए आपको नजर आएंगे। तो मतलब 30 ओवर हो गया इनका पूरा, और जो बाकी का 20 ओवर रहेगा वो हारी टेक्टर, यहाँ से गैरेट डिलानी, जॉर्ज डॉक्ट्रेल, और इन तीनों में से आप डिवाइड होते हुए देखेंगे, जिसमें से कार्टिस कैम्पर और हारी टेक्टर का ओवर्स फेंकने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि हालिया दिनों में जॉर्ज डॉक्ट्रेल ज़्यादा ओवर्स किया नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गया इनका ओवर का डिवीज़न। तो दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं इनकी तरफ से डेथ ओवर्स की। तो यहाँ से गारा होम और मार्क आदिर का करना चाहिए, लेकिन टीम कभी कभार कार्टिस कैम्पर को भी एक आध ओवर दे देते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं इनकी प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं पॉल स्टार्लिंग, तगड़े हिटर्स माने जाते हैं और टेक्निकल बल्लेबाज भी है और कभी कभार बहुत ही बड़ा स्कोर कर देते हैं। हालांकि कंसिस्टेंट उतना ज़्यादा रहता नहीं है, फिर भी सेफ्टी के लिए आप इनको कवर करना चाहिए क्योंकि ये कभी भी बहुत ही बड़ा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टीवन डोहनी, टेक्निकल बल्लेबाज माने जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिस्टेंसी 340 की स्कोर भी करके जाते हैं, लेकिन एक तो ये कीपिंग नहीं करेंगे और उतना बड़ा स्कोर की उम्मीद आप इनसे नहीं कर सकते हैं। फिर भी आपके लिए एक डिसेंट पिक रहेंगे क्योंकि मुशफिकुर रहीम का भी बल्लेबाजी ज़्यादा शायद आएंगी नहीं, इसलिए अगर आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो एक बार इनके ऊपर भी आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि कभी कभार ये इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल देते हैं और मुशफिकुर रहीम का बैटिंग ही नहीं मिलने वाले हैं शायद अगर आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो। उसके बाद आते हैं एंड्रू बेलबोनी, जो कि इस टीम के कैप्टन हैं। काफ़ी टेक्निकल बल्लेबाज, कंसिस्टेंट बल्लेबाज, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस फॉर्मेट का बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं।
इवन पिच स्लो भी हुआ ना, फिर भी ये एक साइड से एंकर करते हुए अच्छा खासा स्कोर कर देते हैं। भले ही पिछले मैच में बहुत ही जल्दी आउट हो गया था, फिर भी एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक इस मैच में आपके लिए रहेंगे। और जीएल में इनको सीबीसी भी ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत ही इम्पैक्टफुल इनिंग्स भी खेल देते हैं। फिर आते हैं हारी टेक्टर, तो 2022 में आयरलैंड का सबसे इनफॉर्म बल्लेबाज हुआ करते थे और लगातार अच्छा स्कोरिंग भी किया हुआ था। लेकिन जब से 2023 आ गया है, इनके लिए बहुत ही खराब जा रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी है, प्लस गेंदबाजी करेंगे, इसलिए मास्टर पिक रहेंगे। हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। फिर भी आप इनको एज ए प्लेयर लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं कार्टिस कैम्पर, ये भी काफ़ी टेक्निकल बल्लेबाज माने जाते हैं और कंसिस्टेंस भी रहते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनका मोस्ट ऑफ द मैचेस में कैसे भी करके इनको विकेट मिल ही जाते हैं और बैटिंग विकेट का एक बेहतरीन खिलाड़ी भी माने जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इनको बीसी भी ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए एक मास्टर पिक, और आप इनको बीसी के ऑप्शन में भी रख सकते हैं। फिर आते हैं जॉर्ज डॉकरेल, बहुत ही बेहतरीन हिटर्स और मोस्ट ऑफ द टाइम 30-40 रन की स्कोर कंसिस्टेंटली बनाते रहते हैं। लेकिन ये हालिया दिनों में गेंदबाजी बिल्कुल ना के बराबर कर रहे हैं और ऐसा बैट्समैन ही ऐसे एज ए मैन बैट्समैन ही खेल रहे हैं। बॉलिंग बैकअप अगर रहता, ये भी आपके लिए एक बेहतरीन पिक होता। ओवरऑल आराम से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एज ए मैन बैटर से खेल रहे हैं और प्रैक्टिस मैच में भी ज़्यादा गेंदबाजी किया नहीं था। फिर आता है लॉर्केन रॉकर, जो कि काफ़ी टेक्निकल बल्लेबाज, कंसिस्टेंट बल्लेबाज, लेकिन उतना इम्पैक्टफुल इस फॉर्मेट में ये रहा नहीं है, इसलिए आराम से छोड़ सकते। लेकिन दोस्तों एक बात आपको ध्यान देना चाहिए, अगर इनकी टीम की फास्ट बैटिंग हो और एक विकेट कीपर मेंशन हो तो आप इन्हीं के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये T20 में बहुत ही इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल चुके हैं और इनमें काबिलियत भी है। और नीचे आके भी 30-40 का स्कोर कभी भी ये करके जा सकते हैं, प्लस कीपिंग बैकअप, इसलिए एक ठीक ठाक पिक आपके लिए हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं मार्क आदेल, अच्छा खासा पेज जनरेट करते हैं, शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट भी हासिल करते हैं, कटर्स और स्लो रन्स पे भी तगड़ा कंट्रोल से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इनकी टीम की तरफ से डेथ में गेंदबाज भी करेंगे और ये मेन पेसर्स भी रहने वाले हैं, इसलिए मास्टर पिक। और जीएल में कैप्टन भी कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार बंडल्स में विकेट लेके चले जाते हैं, प्लस नीचे आके 20-30 का स्कोर करने का भी मात्रा ये कभी भी रखते हैं। उसके बाद आते हैं एंडी मैकब्रायन, जो कि और ब्रेक गेंदबाज है और सामने वाले टीम में लेफ्ट हैंडर्स का कोई कमी नहीं है, इसलिए एज ए ट्रम्प कार्ड पिक इनको आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर इनकी टीम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो, क्योंकि उनके इसमें अच्छा खासा बल्लेबाजी भी आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये डोमेस्टिक में 3 डाउन बल्लेबाजी करते हैं और इनके नाम वनडेज में इंटरनेशनल 100 भी है, इसलिए एज ए ऑलराउंडर आप इनको ट्राई कर सकते हैं कभी भी किसी एक बल्लेबाज को कम करके। ये डिसीजन टोटली आप पर रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम स्पिन थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं। फिर आते हैं गराहोम, जो कि पिछले मैच में कतलेआम मचे हुआ रखा था, डेथ ओवर्स में पूरा 4 विकेट लेके गया था। और मैंने आपको बताया भी था कि ये अगर इनकी टीम की पहले गेंदबाजी हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। तो दोस्तों सीधे सीधे अगर इनकी टीम की पहले गेंदबाजी हो तो फिर से आप एक बार इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो डेथ वाला फैक्टर रहेगा और वहाँ पे आपको एवरेज गेंदबाजों को भी विकेट मिलते हुए देखेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसकी हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं हमारा डेमो टीम की, क्या हो सकता है हमारा ड्रीम 11 डेमो टीम। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ से स्टीफन डोइनी को आप एज ए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे इस मैच में और आप इनको ही ट्राई करना चाहिए। आप यहाँ से लिटन दास के साथ भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंस मुझे लगा ये पिछले कुछ मैचेस है, इसलिए मैं अभी के लिए इनके ऊपर रिस्क नहीं ले रहा हूँ। अगर इनकी टीम की सेजिंग हो या बांग्लादेश की टीम पहले गेंदबाजी कर रहे हो तो आपके लिए एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक लिटन दास रहेंगे, क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है मोस्ट ऑफ द टाइम इस सेजिंग में ही अच्छा स्कोर करके जाते हैं। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन की, तो नाजमुल हुसैन शांतो
मास्टर पिक, हाई ट्रैक्टर मास्टर पिक, और तोहित हृदय को भी आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं एज ए टैलेंट वाइज। अगर बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आप इनको जीएल में ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि खिलाड़ी काफ़ी टैलेंटेड है और पिछले मैच के जैसा कभी भी बड़ा स्कोर भी ये कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पॉल स्टर्लिंग, जो कि तगड़े हिटर्स माने जाते हैं और कभी भी बड़ा स्कोर ये कर देते हैं, इसलिए इनको भी आप कवर करना चाहिए। फिर तमीम इकबाल, हालांकि इनका भी फॉर्म कुछ खास चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी है ये काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी, इसलिए मैं इनके साथ भी जा रहा हूँ। आप चाहे तो इनके जगह लिटन दास को भी कभी भी प्रेफर कर सकते हो, ये बात भी आपको ध्यान देना चाहिए। फिर आते हैं एंड्रू बेलवनी, ओके, आयरलैंड का बेस्ट खिलाड़ी माने जाते हैं इस फॉर्मेट का, और अच्छा खासा स्कोरिंग भी मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, इसलिए आप इनको भी कवर करना चाहिए एज ए ट्रम्प कार्ड इस मैच में आपके लिए रहेंगे। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे इस मैच में, और वन साइडेड ये आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप भी करा सकते हैं ये इस खिलाड़ी इस मैच में, ये बात भी आपको ध्यान देना चाहिए। आगे बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, साकिब अल हसन, हालांकि मैं इनको इतना अच्छा खिलाड़ी तो मानता नहीं हूँ, लेकिन इसको लेना भी मजबूरी हो गया है। फिर आते कार्टिस कैंपर मास्टर पिक, दोनों ही केस में रहेंगे, क्योंकि आयरलैंड की टीम में अगर पहले गेंदबाजी करते हैं तो उनके केस में डेथ में गेंदबाजी करने का चांसेस रहेंगे, और अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो अच्छा खासा बैटिंग इनको आनी है, इसलिए इनको भी मैं टीम में लेके चल रहा हूँ। फिर आते एंड्रू मैकबर्न, जो कि एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक ये भी रहने वाला है जीएल में आपके टीम में, क्योंकि ये कभी कभार बल्ले से भी स्कोर करके जाते हैं और विकेट भी लेके जाते हैं। आगे बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो तास्किन अहमद, अगर बांग्लादेश की टीम पहले गेंदबाजी करते हैं तो उनके इसमें एक बार प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मेरे अभी के लिए मेरे टीम में फिट नहीं बैठा दोस्तों। मैं जा रहा हूँ इबादत हुसैन, मार्क कादिर और ऐसे मुस्ताफिजुर रहमान के साथ, जो कि मैं काफ़ी भरोसा करता हूँ इसको, और बांग्लादेश की टीम ने भी किया हुआ है पिछले 4-5 सालों में, इसलिए मास्टर पिक के रहेंगे दोनों ही केस में, आप इनको ट्राई कर सकते हो। और गाराहुम, अगर आयरलैंड की टीम पहले गेंदबाजी करते हैं तो इनको भी आप प्रेफर कर लीजिएगा, और नासुम मोहम्मद 2-1 जेल में ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार ये प्रेशर सिचुएशन में बैंडल्स में विकेट लेके जाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा टीम, दोस्तों एक बार देख लेते हैं मेरा टीम प्रीव्यू। स्टीफन डोहिनी, नाजमुल हुसैन थानतक, तमीम इकबाल, हाई ट्रैक्टर, पॉल स्टर्लिंग, एंड्रू बेलवनी, साकिब अल हसन, कार्टिस कैंपर, इबादत हुसैन, मार्क कादिर और मुस्ताफिजुर रहमान, ये होने वाला मेरा टीम। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैं इस मैच के लिए तमीम इकबाल एज ए कैप्टन और नाजमुल हुसैन शांतो एज ए कैप्टन और हारी ट्रैक्टर एज ए बीसी मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपके लिए जीएल की कैप्टनसी ऑप्शन के बारे में बात करते थे, यहाँ से एंड्रू बेलवनी, कार्टिस कैंपर, पॉल स्टर्लिंग और तमीम इकबाल, ये लोग बेहतरीन पिक रहेंगे आपके जीएल में कैप्टनसी के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।